कहते हैं कि वक्त बदलता है और वक्त के साथ इंसान की सोच, रहन सहन और पहचान भी बदल जाती है। हर दौर में जन्म लेने वाली पीढ़ी अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है, कभी संघर्ष और त्याग की, तो कभी तकनीक और आज़ादी की। आज नेपाल की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, युवाओं की भीड़, उनका गुस्सा, उनकी मांगे और उनका आत्मविश्वास, वो इस बात का सबूत है कि जेन जी यानी जनरेशन जी अपने समय की असली आवाज़ बन चुकी है। लेकिन ये कहानी केवल जेन जी की नहीं है, बल्कि उन सभी पीढ़ियों की है जिन्होंने अपने अपने समय पर अपनी अलग पहचान बनाई। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जनरेशंस की पूरी ABCD से अवगत कराएंगे। अब 20वीं सदी की शुरुआत यानी 1901 से लेकर 1927 के बीच पैदा होने वाले लोग ऐसे समय के गवाह बने जब दुनिया 2 विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि इनकी जवानी का सबसे बड़ा हिस्सा युद्ध और त्याग में बीता। लाखों लोग सैनिक बने और अपने परिवार और सपनों को छोड़कर मोर्चे पर उतरे। गरीबी, भूख और मौत से जूझते हुए भी इन्होंने अपने देश और समाज को टूटने नहीं दिया। यही वजह है कि इतिहास ने इन्हें सबसे महान पीढ़ी का दर्जा दिया। अब आते हैं अगली पीढ़ी पर। 1928 से लेकर 1945 के बीच पैदा होने वाले लोग साइलेंट जनरेशन कहलाए। इनका नाम साइलेंट इसलिए पड़ा क्योंकि ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महामंदी और बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों ने लोगों को अंदर से तोड़ दिया। समाज में बोलने, विरोध करने और अपनी आवाज उठाने का साहस कम था। लोग चुपचाप हालात झेलते रहे और यही चुप्पी इस पीढ़ी की पहचान बन गई। इसके बाद दुनिया जब युद्ध और मंदी से बाहर निकली तो एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस दौरान जन्म दर में तेजी से वृद्धि हुई, जिसे बेबी बूम कहा गया। इसी से इस पीढ़ी का नाम बेबी बूमर जनरेशन पड़ा। इस दौर ने इंटरनेट, तकनीकी क्रांतियों और आधुनिक औद्योगिकीकरण की शुरुआत देखी। यही वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष से बाहर निकलकर आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोले। इसके बाद आई जनरेशन X। ये वो पीढ़ी थी जिसने नए संगीत, कला और सिनेमा को जन्म दिया। हिप्पी कल्चर, स्वतंत्र सोच और रॉक एंड रोल की गूंज इसी दौर की पहचान बनी। तकनीक इनके लिए नई थी, लेकिन धीरे धीरे यही लोग पुराने और नए जमाने के बीच पुल बन गए। इन्हें जनरेशन X इसीलिए कहा गया क्योंकि ये एक ऐसा रहस्यमय दौर था जिसमें पुरानी परंपराएं और नई आधुनिकता एक दूसरे से टकरा रही थी। अब बात करते हैं मिलेनियल्स की, यानी वो पीढ़ी जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बदलावों को अपनी आंखों से देखा। ये लोग पुराने जमाने के पारंपरिक मूल्यों के बीच बड़े हुए, लेकिन युवावस्था में पहुंचते पहुंचते इन्हें इंटरनेट और तेजी से बदलती तकनीक ने घेर लिया। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ग्लोबलाइजेशन और करियर के नए अवसर, सब कुछ इसी पीढ़ी ने सबसे पहले महसूस किया। इसलिए मिलेनियल्स को परिवर्तन की असली गवाह पीढ़ी भी माना जाता है। अब आते हैं उस पीढ़ी पर जिसकी चर्चा आज नेपाल की सड़कों पर हो रही है, जनरेशन जी यानी जेन जी। इस पीढ़ी की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और ट्विटर इनके जीवन का हिस्सा है। इन बच्चों ने किताबों से ज्यादा स्क्रीन देखी और ट्रेंड से ज्यादा पहचान बनाई। वाइब्स, ट्रेंडिंग और कंटेंट जैसे शब्द इन्हीं की देन है। यही वजह है कि जेन जी आज बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आई जनरेशन अल्फा। ये वे बच्चे थे जो मोबाइल फोन, टैबलेट और स्मार्ट गैजेट्स के साथ पैदा हुए। इनका बचपन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब वीडियोस और डिजिटल गेम्स में बीता। कहा जाता है कि ये पीढ़ी अब तक की सबसे स्मार्ट और मल्टीटास्किंग क्षमता वाली है। ये बच्चे पूरी तरह से 21वीं सदी की असली जनरेशन है और अब दस्तक दे रही है जनरेशन बीटा। 1 जनवरी 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चे इसी में शामिल हैं। समाजशास्त्री कहते हैं कि ये पीढ़ी पूरी तरह तकनीक के घेरे में जिएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और वर्चुअल दुनिया इनके जीवन का आधार होंगी। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक और स्वास्थ्य से लेकर मनोरंजन तक हर चीज तकनीक और AI पर निर्भर होगी। लेकिन एक सवाल ये है कि इन पीढ़ियों के नाम रखे कैसे जाते हैं। दरअसल ये नाम उस समय की परिस्थितियों और समाज के बदलावों पर आधारित होती हैं।
उदाहरण के तौर पर युद्ध और त्याग वाली पीढ़ी ग्रेटेस्ट जनरेशन बनी, वहीं चुप्पी साधे रहने वाली बनी साइलेंट जनरेशन। सबसे ज्यादा जन्म वाले समय की पीढ़ी को मिला नाम बेबी बूमर। तकनीक के शुरुआती दौर को जीने वालों को कहा गया जनरेशन एक्स, और इसी तरह बाकी पीढ़ियों के नाम किताबों, मशहूर गानों और शोधकर्ताओं की परिभाषाओं से तय होता गया। तो ये रही इंसान की पीढ़ियों की कहानी, संघर्ष से आधुनिकता तक, गरीबी से ग्लोबलाइजेशन तक, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। हर पीढ़ी ने अपने हिस्से की चुनौतियों को झेला और इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। तो अगली बार जब आप जेन जी, जेन अल्फा या जेन बीटा के बारे में सुने तो ये याद रखिएगा कि इंसानी सभ्यता की बदलती हुई कहानियों का हिस्सा है, क्योंकि हर पीढ़ी अपने समय की आवाज होती है और आने वाला कल उसी आवाज से आकार लेता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।